कबीर कहते हैं, चलत कित टेढ़ो टेढ़ो रे, चलत कित टेढ़ो टेढ़ो रे, तू दुर्गंध को बेड़ो रे। यानी जो जीवन का संताप है, जीवन का दुख है, जीवन में विषाद है, वो सब दुर्गंध है। तो उसको संलिप्त करके, उसमें संलिप्त होकर, उसको अपने साथ संबद्ध करके, उसको उपलब्ध करके टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है अहंकार के साथ, और अहंकार की मृत्यु है। तो यानी कि जो जीवन में करने जैसा नहीं, उसकी मृत्यु है, और जो जीवन में करने जैसा है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के मुखार विंद से झरी हुई गीता, भगवान श्री कृष्ण की छाया में बैठा हुआ अर्जुन, और उनकी छाया में परिपोषित समस्त पांडव, और वो समस्त कृत्य जो धर्म की दिशा में किए गए, जो धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किए गए, सब अमर हैं। तो यानी मृत्यु माने अपकार्य, जो करने जैसा नहीं, उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। सामान्य रूप से देखें तो हर व्यक्ति की मृत्यु अवश्यंभावी है, लेकिन इन व्यक्तियों में जो व्यक्ति ना होकर के मनुष्यता के श्रेष्ठ आयामों को छू पाए, जो मनुष्य होते हुए भी देवत्व की श्रेणी की तरफ चले, जिन्होंने देह से देवता तक की यात्रा की, वह अमृत को उपलब्ध हुए। चाहे वो सम्राट हों, चाहे वो ऋषि हों, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हों, चाहे वो सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग हों, चाहे वैज्ञानिक हों, चाहे इन्वेंटर्स, कुछ भी जिसने अपने जीवन में अपने जीवन के सामान्य उपभोगों को पृथक रखते हुए, एक साथ अलग रखते हुए, अपने जीवन के श्रेष्ठ संकल्पों को अंगीकार किया, जीवन की श्रेष्ठता को अपने जीवन के कर्तव्य पथ का मुख्य बिंदु निश्चित किया, वो सब अमर हो गए। तो मृत्यु है जो नहीं किए जाने वाला है, उसका संग साथ मृत्यु है, और जो करने जैसा है वो सब अमृत का उपलब्धि प्रदान करता है। जो भी करने जैसा है वो अमृत का प्रदाता है। जीने वाले मर जाते हैं, मरने वाले जिंदा रहते हैं। जो मरे हैं अपने नियमों के लिए, जो मरे हैं अपने श्रेष्ठ संस्कारों के लिए, वो सब अमर हैं। वो चाहे ऋषि दयानंद हों, चाहे रामानुजन हों, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हों, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, चाहे स्वामी राम तीर्थ हों, कोई बहुत लंबी सूची, बहुत लंबी श्रृंखला है, चाहे महर्षि अरविंद हों, वो सब अमर हो गए क्योंकि उनके संकल्प अमृत के बीज के साथ थे। और वैसे तो प्रतिदिन हजारों लोग मरते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन मरता है वो जो आकार है, जो अपकृत्य है, जो नहीं करता है कुछ भी अपने जीवन के श्रेष्ठतम आयामों को उच्च करने के लिए, वो मृत्यु को उपलब्ध होता है। और उस जीवन के श्रेष्ठ आयामों को अंगीकार करते हुए, जीवन के श्रेष्ठ संस्कारों को अपने जीवन में अभिसिंचित करते हुए, सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए अपने जीवन को सर्वोच्च ऊपर लेकर जाता है, वो सदा सर्वदा अमर हो जाता है। यही जीवन, यही मृत्यु है।